अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मोहम्मद वकास। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। आज की वीडियो का टाइटल है हाउ लाहौर ऑलमोस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन 1947 एंड 1965। तो चलिए जी वीडियो देखते हैं। लाहौर के बारे में वीडियो है। सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप अगर इतिहास में देखें तो पहली बात आप नोटिस करेंगे कि लाहौर को हमेशा से इंडिया का पार्ट होना चाहिए था, और उसके बाद आप ये भी नोटिस करेंगे कि 2 बार लाहौर इंडिया का पार्ट बनते बनते रह गया ना। ये 2 ओकेजन्स क्या थी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मगर सबसे पहले लाहौर को आप अगर मैप में देखें तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और पाकिस्तान में आप नोटिस करेंगे मॉडर्न डे पाकिस्तान में है लाहौर। आपने सोचा है कि इस शहर का नाम लाहौर क्यों है? हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमको ये बताते हैं कि लॉर्ड राम के 2 सुपुत्र थे, लव और कुश, और दोनों के नाम पे ही आपको पाकिस्तान में 2 शहर मिलेंगे। एक तो लाहौर और उसके अलावा कसूर। कसूर बिल्कुल लाहौर के आपको साउथ में मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा शहर जिसका नाम ही रामायण से आया हो, हालांकि आज के समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको ज़रा प्रमोट करती नहीं है, मगर एक सिंपल गूगल सर्च भी आप अगर मारोगे तो हर जगह आपको ये दिखेगा कि लाहौर का जो नेम है इट कम्स फ्रॉम लॉर्ड राम सन। और ओवर द ईयर्स आप अगर देखें तो लाहौर की एक बहुत ही ज़्यादा रिच हिस्ट्री रही है इन वेरियस एम्पायर्स। कई एम्पायर्स का कैपिटल रह चुका है लाहौर। फॉर एग्जांपल जब सिख एम्पायर एस्टेब्लिश किया गया था उसका भी जो कैपिटल था वो लाहौर ही था। अजीब बात देखिए आज के समय ये है कि कई लोग जो सो कॉल्ड खालिस्तान की डिमांड करते हैं वो खालिस्तान की डिमांड में अपना जो कैपिटल है उसको ही भूल जाते हैं। खैर, इससे आप समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकली लाहौर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर रहा है पूरे साउथ एशिया में। जब पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, जब पूरे सब कॉन्टिनेंट में वेरियस एम्पायर्स थे, उस दौरान हमेशा लाहौर की इंपॉर्टेंस बनी रही है। और पंजाबी में तो आप अगर देखें तो एक कहावत बहुत ही मशहूर है कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। मतलब कि लाहौर अपने आप में इतना कमाल का मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि जो लाहौर नहीं होके आया उसने वहां पर मार्केट नहीं देखी, वहां के लोगों से नहीं मिला, वो बेसिकली इस दुनिया में प्रॉपरली जिया ही नहीं है। इस टाइप की कहावतें हुआ करती थी। क्या आज के समय ये कहावतें वेट रखती है? क्या आज के समय आप कह सकते हैं कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं? नॉट रियली। इकोनॉमिकली आप अगर देखें तो जब से विभाजन हुआ है, जब से पार्टीशन हुआ है, लाहौर बहुत पीछे रह गया है सब कॉन्टिनेंट की बाकी सिटीज से। क्योंकि आज के समय आप अगर कंपैरिजन करोगे लाहौर की इकोनॉमी का बाकी और सिटीज से तो लाहौर बहुत छोटा हो गया। इवन जो आप अगर बांग्लादेश की कैपिटल देखो ढाका, तो ढाका की जो टोटल जीडीपी है इन नॉमिनल टर्म्स ये अराउंड 165 बिलियन यूएस डॉलर्स है। दिल्ली की आप अगर देखो नॉमिनल जीडीपी ये 210 बिलियन डॉलर्स है। मैं पीपीपी टर्म्स की बात नहीं कर रहा, परचेजिंग पावर पैरिटी। आप जब भी गूगल करेंगे या खुद सर्च करेंगे ध्यान रखिएगा नॉमिनल और पीपीपी में फर्क होता है, तो उसके हिसाब से डेटा एनालाइज करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स लाहौर की जो नॉमिनल जीडीपी में वैल्यू है इकोनॉमी की ये सिर्फ 35 बिलियन डॉलर्स रह गई है, जबकि एक बार को ये एक कल्चरल कैपिटल, इवन कुछ हद तक आप कह सकते हो नॉर्थ इंडिया का कमर्शियल कैपिटल भी था। मगर सबसे ट्रैजिक बात यह है कि लाहौर बच सकता था। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, लाहौर कुड हैव बीन सेव्ड। लाहौर की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा होती आज के समय अगर वो भारत का पार्ट होता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इंडस्ट्रियल सेंटर होता ये, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। और रीज़न आपके सामने है, सिरिल रैडक्लिफ। लॉर्ड सिरिल रैडक्लिफ ने, आपको पता होगा, रैडक्लिफ लाइन बनाई थी। इस लाइन ने किया था भारत का विभाजन, और बहुत ही लंबे समय तक इंडिया में हम लोग यही मानते गए कि रैडक्लिफ ने ज़्यादातर जो इंडिया पाकिस्तान के एरिया बांटे हैं उसमें रैडक्लिफ ने यह देखा कि जहां पर हिंदू ज़्यादा है वो एरिया दे दिया जाए इंडिया को, जहां पर मुस्लिम ज़्यादा है वो एरिया मिल जाए पाकिस्तान को। मगर रैडक्लिफ ने 1970s में एक इंटरव्यू के दौरान बहुत ही यूनिक बात दुनिया के सामने रखी। रैडक्लिफ ने 1970 में एक इंटरव्यू के दौरान इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर को यह बता दिया कि एक बार को तो मैंने सोचा था लाहौर को ना इंडिया को ही दे देता हूँ, मगर फिर मुझे ख्याल आया नहीं, पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर तो बचेगा नहीं। आई मीन श्योर उनको कराची मिल रहा है, वो एक पोर्ट सिटी है, मगर नॉर्दर्न पाकिस्तान में कोई एक बड़ा इनके पास शहर होगा नहीं।
तो मजबूरी में मैंने सोचा कि नहीं, ये नाइंसाफ़ी होगी, लाहौर पाकिस्तान को दे देता हूँ। तो इससे पहली बात तो हमको ये पता लगता है कि रैडक्लिफ के पास कोई प्रॉपर फॉर्मूला मेथोडोलॉजी थी नहीं। इस आदमी को बहुत ही कम समय दिया गया था इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन करने के लिए, और ये बात रैडक्लिफ ने खुद एक्सेप्ट करी है कि अगर रैडक्लिफ को 3-4 साल दिए जाते प्रॉपरली पार्टीशन करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान को, तो शायद ये और तरीके से पार्टीशन करता इंडिया पाकिस्तान को। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें यह कहा जाता है कि इंडिया को बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर ये मिलने वाला था। और आज भी रैडक्लिफ लाइन देखकर लोग सोचते हैं कि एक ऐसा आदमी जो जिसने कभी भी इंडिया को विजिट भी नहीं किया था, अ मैन हु हैड नेवर विजिटेड इंडिया, उसको टास्क दे दिया गया कि पार्टीशन आपको करना है इस ह्यूज कंट्री का, और 5 हफ्ते, सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए एक कंप्लीट फॉरेनर को, और उसको बोला गया कि चलिए यहाँ पर विभाजन करिए। ऑब्वियसली इसका शिकार कई जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज थे वो भी हुए, उनमें से एक था यहाँ पर लाहौर। और यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि रैडक्लिफ ने लाहौर को लेकर जो ये स्टेटमेंट दी थी कि लाहौर ऑलमोस्ट मैंने इंडिया को दे ही दिया था, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि 1941 का आप अगर सेंसस देखो तो लाहौर एक बहुत ही यूनिक सिटी थी। आबादी थी इस शहर की करीब 6,70,000 के आसपास। आप अगर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 60% थे मुस्लिम और 40% थे हिंदू और सिख। मगर जो भी यहाँ पे डेमोग्राफिक्स थे ये पिछले कुछ दशकों में रेडिकली चेंज किए गए थे। बताया जाता है कि 1927 और उससे पहले लाहौर में बहुत ही बड़े स्केल पर रॉयट्स हुए। बहुत से लोग इस शहर में बसाए गए जो प्रेडोमिनेटली मुस्लिम थे, ताकि ऑल टुगेदर जो डेमोग्राफिक्स हैं शहर के उन पे भी इम्पैक्ट हो। मगर यहाँ पे बात सिर्फ डेमोग्राफिक्स की नहीं है, बात यहाँ पर इकोनॉमी की भी है, कल्चर की भी है। क्योंकि आप अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखो लाहौर का, तो यहाँ पर जो बहुत सारी मॉडर्न गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो सब ज्यादातर ओन करते थे हिंदूज और सिख्स। और लाहौर पाकिस्तान को देने से कई जो ये मेहनती बिजनेसमैन है, जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स थे, उनकी कई सालों की जो मेहनत थी ये उजाड़ दी गई, कई बिजनेसेस अप्रूव कर दिए गए और इनको रेफ्यूजियों की तरह इंडिया आना पड़ा और फिर से स्टार्ट करना पड़ा। रैडक्लिफ ने इसलिए यहाँ पर कहा था कि ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ये देखकर मैंने ऑलमोस्ट सोचा था कि लाहौर इंडिया को ही मिलना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन के टाइम में लाहौर इंडिया को नहीं मिला। अब उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, एक और चांस था हमारे पास लाहौर को रीगेन करने का, एंड वी वर वेरी क्लोज। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। अब इस वॉर को आप अगर देखो तो ये वॉर ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर, आज के समय जो मॉडर्न डे बांग्लादेश है, उस टाइम ये हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान, वहां पर भी हुई, जम्मू कश्मीर के आसपास भी हुई। इस वॉर में एक पर्टिकुलर बैटल थी पंजाब एरिया के आसपास जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ बरखी। बैटल ऑफ बरखी में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई थी और इंडियन सोल्जर्स लाहौर तक पहुंच गए थे। यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से इंडिया ने सीधा क्लियर एंट्री ली और लाहौर को हमने कब्जा ही लिया था। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक बहुत ही आइकॉनिक इमेज है पुलिस स्टेशन लाहौर डिस्ट्रिक्ट की। और बिल्कुल 1965 में पाकिस्तान लाहौर ऑलमोस्ट हार ही गया था, मगर बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो आज के समय चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इन द पास्ट पंजाब में, आज के समय पॉलिटिशियन है, इन्होंने बाद में बताया, इन्होंने बाय द वे पार्टिसिपेट भी किया था 1965 वॉर में। इन्होंने बताया था कि लाहौर के हम इतना करीब चले जाएंगे, ये हमने कभी एंटिसिपेट किया नहीं था, सोचा नहीं था। तो इस वजह से हम प्रॉपरली लाहौर को कब्जा नहीं पाए, क्योंकि लाहौर को प्रॉपरली आप कह लीजिए अनेक्स करने के लिए हमको बहुत से सोल्जर्स और चाहिए होते, क्योंकि आबादी काफी बड़ी है शहर की। उसके अलावा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो भी कश्मीर से वापस हटकर लाहौर की तरफ आ रहे थे। तो आप कह लीजिए लाहौर की असॉल्ट में अगर हमारे पास और जरा सैनिक होते तो उस टाइम इंडिया लाहौर को कब्जा भी सकता था। हाँ, वो अलग बात है कि फिर इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर हम लाहौर को होल्ड करके रखते ना रखते, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर भी चल रही थी, अमेरिका का बहुत प्रेशर आता, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है। मगर लाहौर ऑलमोस्ट बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया इन 1965। और अगर आज के समय लाहौर इंडिया का पार्ट होता तो अभी के लिए जो इस शहर में मेट्रो सिस्टम बहुत ही लिमिटेड है, ये बहुत ही बड़े स्केल पर एक्सपैंड कर चुका होता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का ये और ज़्यादा बेहतर होता। इसकी कनेक्टिविटी जो है अमृतसर से, ये पूरे रीजन को एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट देती। हाँ, मगर इसका इम्पैक्ट ये भी होता कि आसपास के यहाँ पर जो और बड़े शहर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल को ही आप ले लीजिए, मैं नहीं मानता दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर पाते अगर लाहौर भी हमारे पास होता, क्योंकि फिर हमको बहुत सारे रिसोर्सेज लाहौर पे भी लगाने होते। चंडीगढ़ भी उतना डेवलप ना होता जितना आज के समय है अगर लाहौर इंडिया के पास होता। मगर इवन दो चाहे लाहौर जोग्राफिकली इंडिया का पार्ट ना हो, हमारे गानों में, हमारे कल्चर में आज भी आप अगर देखो तो हम यही मानते हैं कि लाहौर एक्चुअली बिलोंग करता है इंडिया को। लाहौर सिर्फ एक अपने आप में ज़मीन नहीं है,
ये एक स्पिरिट था एक टाइम पे, एक मल्टी कल्चरल सिटी का, एक थ्राइविंग मेट्रोपॉलिटन सिटी का, जो सैडली अब काफी हद तक दब चुका है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी ने एक मेजर सेल करी है इंट्रोड्यूस ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PD10। अब PD10 लिखा है तो यूजुअली आप मान के चलते हो कि 10% डिस्काउंट मिलता है, और मिलता भी 10% है, मगर सिंस हम 2022 एंटर कर रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों तक आपको मिलेगा 22% का डिस्काउंट। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आप देखोगे मैसिव डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर देन दे यूजुअली डू। यहाँ पर आप देख पाओगे एक ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। आप 36 महीने का यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 2000 रुपीज अ मंथ। ये अब तक की सबसे बड़ी सेल है बाय अनअकैडमी। बाय द कोर्स ऑफ योर चॉइस, कोई भी आपका कोर्स हो, IIT, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी कोर्स दैट यू वांट टू बाय। आने वाले कुछ ही दिन तक ये सेल रहेगी, सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द सेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी भाई विकास, वीडियो ही खत्म, क्या कहेंगे आप? मुझे तो उनकी बातें थोड़ी सी पागल लगती हैं, पागल है मुझे तो इस तरह कैसे? लग रहा है। लाहौर की बात कर रहा है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं जमे है। नहीं, वो कहते ने भी ये सीधे खाना चलने वाले जमे नहीं है ने। बहुत ख्वाहिश है इंडिया में जो रहते हैं ना, उनकी बहुत ख्वाहिश है कि वो इंडिया में जाएं, और जो उधर से आते हैं सिख बिरादरी आती है, वो उनकी दिली ख्वाहिश यार, वो होती तो है कि वीजा मैं लेके जाकर- आते हैं ना, वो तो और नहीं, बात कर रहा है ना। उनकी इतनी दिली ख्वाहिश होती है कि वो लाहौर देखना चाहते हैं, लाहौर का हाँ, कल्चर देखना घूमना चाहते हैं। चाहते हैं, पूरी फिर दुनिया में लाहौर असल मशहूर है। में जो बात वो मुझे समझ आई है, वो बता रहे थे ना कि जब इसकी पार्टीशन हुई है ना 1947 में, तो जो रेड क्लिफ थे जिनके पास ये पार्टीशन का वो जिन्होंने ये लाइन इस पार्टीशन करनी थी, उन्होंने कहा था कि मेरा दिल करता था कि मैं ये इंडिया के हवाले कर दूं लाहौर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान के पास क्या रह जाएगा, तो फिर उन्होंने ये पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तो असल में ये जो लाहौर है ये 1947 से भी पहले जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे उस वक्त भी ये कमाल का शहर था, और इसमें हर तरह के यहाँ के खाने, यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन जो था वो कमाल का था। तो इसको जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ा पसंद किया जाता था। तो जब पार्टीशन हुई और वो ये पाकिस्तान के हिस्सा में आ गया, तो उनके दिल के अंदर तो ये तड़प हो गई कि ये हमारा अगर हमें मिल जाता तो वो तो ये क्या भी चाहते और थे तरक्की भाई, हो सकती उनका थी। प्राइम मिनिस्टर जो भी था, मुझे तो नहीं कन्फर्म है उनका नाम क्या था, शास्त्री था क्या, हाँ। इसी तरह का नाम हाँ, था। सदर उनका उस वक्त शास्त्री था। जब और उनकी वो तो कोई लेडीज भी थी, वो भी कहती इंदिरा थी, यानी गांधी। कि इंदिरा गांधी, वो कहती थी मैंने नाश्ता बैठ के उधर करना, उनका ख्वाब ही रहेगा। जैसे हमेशा ये सोचते हैं भी वो लाहौर जो है 1965 की हमारा, जब लाहौर बात हमारा थी है, उसमें। आपका नहीं है। तो ये लाहौर के जितनी भी मतलब के वो कह रहे थे जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के बारे में कह रहे थे कि अगर ये हमारे पास होता तो आज ये लाहौर की हालत ना होती। इसकी जो GDP है, इकॉनमी रेट जो है, जो न्यू दिल्ली का है, वो तकरीबन 210 से ऊपर है, 210 बिलियन से ऊपर है। तो जो लाहौर का है इकॉनमी GDP वो है तकरीबन 35%। ढाका का भी बोल रहे थे भी, ढाका की 165 बिलियन। ये देख लें, मैं उनकी बातों को इसलिए ठीक तय कहता हूँ कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ईस्ट था, मशरकी उसको पाकिस्तान कहते थे। वो हमसे जब अलग हुआ तो उसकी जो कैपिटल है ढाका, उसकी GDP हमसे लाहौर से कहीं ज्यादा है, मतलब कि 165 बिलियन डॉलर है। हुक्मरान तो अच्छे पाकिस्तान मिल का गए जो ना, लाहौर है उसकी 35 बिलियन डॉलर है, उसकी मतलब कि GDP है, इकोनॉमी रेट है। वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर ये लाहौर इंडिया के पास होता तो ये लाहौर ऐसा ना होता। इसमें कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते, इसमें जो मेट्रो ट्रेन का वो सिस्टम कह रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है ना, ठीक है। वो थोड़े पैमाने पर है ना, थोड़े पैमाने पर है। खूबसूरत है लाहौर, इस वक्त भी बहुत खूबसूरत है।
वो कोई आगे उनका बताइए। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर वो क्यों इंडिया के कह पास- वो भाई वो क्यों कह रहे जिसने लाहौर नहीं देखे वो जम्मे ही नहीं। ये तो हर भाई बड़ा एशियन शहर था, एशियन की बड़े शहर शहर प्यार में जो मोहब्बत भी से वो रहता है आए ना, वीजा मुराद लेके भाई, और देख लें, अगर वो दूसरी तरह देखना चाहते हैं तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। भाई अगर हम उनके तो उनके अंदर दावत कहाँ देते भी हैं, सब रहेंगे। इंडियन को दावत देते हैं, बहुत लाहौर खूबसूरत शहर हमारा है आए इंशाल्लाह, जो हमारे शहर कश्मीर में है आए। वो भी हमारा है, कश्मीर भी लेंगे यार इंशाल्लाह। हमें तो पहले तो ये सारा बात सोचनी मुल्क ही चाहिए होता है। सोचनी चाहिए कि बांग्लादेश हमसे वो जुदा हुआ है, हमसे बाद में मतलब के वो वो तो- शुरुआत, उनकी जीडीपी जो है वो हमसे कहीं बेहतर है। भाई मुर्तजा तो वो इंडिया बात की जो बिल्कुल इंडिया है ठीक वो हमारे, आपकी। जब हम हमारी पार्टीशन हुई तो हमारे साथ वो जा रहे हैं इंडिया, उनकी जीडीपी कहाँ पर है? अगर वो इंडिया का हिस्सा होता लाहौर, तो आज लाहौर ये ना होता, लाहौर एक कमाल का शहर बन चुका होता। उन- नो डाउट के पाकिस्तान में थोड़े बहुत जो काम हुए हैं वो सारे लाहौर में ही हुए हैं, दूसरे शहरों का तो हाल ही कुछ नहीं है। लाहौर में ही नवाज शरीफ का वो वहां पर रहते थे, उनको भैया, किया, मुर्तजा- लेकिन फिर भी न्यू दिल्ली का मुकाबला नहीं कर सकता हमारा लाहौर। लाहौर को मतलब कि ऐसा जो दर्जा देना चाहिए था वो नहीं दे सके, क्योंकि एक बड़ा पुराना शहर है, बड़े पुराने वक्तों से मतलब कि ये शहर है, और इसकी जो जितनी इकोनॉमी, इसका जो कल्चर है बहुत पुराना कल्चर है, यहाँ की हर चीज जो है, तो उस कल्चरल हिसाब से इसको काफी देना चाहिए था। जो भाई बदकिस्मती से बात सदर असल ये है, अब मोदी साहब है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है ना अपने हिंदू भाइयों को रोजाना लेक्चर देता है, ठीक है। इनकी क्या जो है देता है? इनकी जो है ना आबादी की निस्बत इतनी घटिया बातें करता है, भी इनके बच्चे ना ज्यादा पैदा हों। यार ये कैसी सोच है, किनके? मुसलमानों के बच्चे ना ज्यादा हों। अगर ये मुसलमान ज्यादा हो गए नहीं, तो मैंने इंडिया कभी पे सुना भी था। मैंने सुना कहाँ यार, पे सुना? मैं न्यूज आपको इंडिया की दूंगा, इंडिया के न्यूज पे, सॉरी। नहीं, ये तो नफरत नफरत इतनी फैला रहा है यानी कि ना वो मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को बच्चे नहीं पैदा करने दे रहे, भी मुसलमान इंडिया के ऊपर नहीं, हुक्मरानी नहीं, ऐसी बात अगर नहीं है, हुक्मरानी नहीं, ऐसी बात नहीं बात है। आप- ऐसी है, कैसी है? मैं उनके तकरीबन वजीर आला की और बड़े बड़े जो लोग हैं उनके भाई देखी वहाँ मैंने पर वीडियो। डेमो- मेरी बात वहाँ पर मेन डेमोक्रेसी मेरी है, बात डेमोक्रेसी का ये असूल होता है कि वो उस पे वो हर लेक्चर तबका जो- वो लेक्चर देते हर हैं, तबका जो वो है कहते हैं मुसलमान के साथ जो है ना आप देन लेन ना करें, आप उनके पास जाए ना, ये तो उनको कोई पीछे काम नहीं, पे ना नहीं, खबर आई थी, यार वो ऐसी बात है। सब्जी वाला जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो दुनिया की टॉप की डेमोक्रेसी है, तो उसमें ये राइट होता है, मुस्लिम का अपना राइट होता है, हिंदू का अपना राइट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल नहीं, दरअसल उधर अक्सरियत जो इंडिया है में- ना गैर मुस्लिम की है ना इंडिया में, ठीक है ना। मुसलमान भी रहते हैं लेकिन ये बहुत जालिम लोग हैं, ठीक है ना। नहीं है, ये बहुत जालिम तंग नहीं करते है, हैं, ऐसे ये जालिम है ना, मैंने नहीं खुद है। देखा है। कैसा मुसलमानों के ऊपर बिला वजह जुल्म करते हैं। मैंने अल्लाह माफ करे एक वीडियो मुसलमानों पर नहीं है, सब रोंगटे सब खड़े तो हो हमारे जाते मुल्क में हैं। जुल्म नहीं हो रहा, कहाँ पे हो रहा है वो मुझे श्रीलंका के बंदे को मार दिया अगले दिन उन्होंने। भाई वो कैसे मेरी बात सुनो। नहीं, उसका क्या कसूर था? वो इधर अपॉइंट हुआ था उसको मारने का। उन्होंने मेरी गलत किया है। नहीं हम मेरी मानते हैं मेरी गलत मेरी किया बात है। सुने भाई, वो गलत हुआ है मैं इंशाल्लाह मानता हूँ, मेरी बात सुने। आपको पता है चंद लोगों ने ये काम किया, ठीक है ना, बकाया पूरा मुल्क शर्मिंदगी है उन लोगों को भी, ऐसा नहीं होना मतलब चाहिए कि वो था। देख रहे थे बाकी, एहसास उन्होंने है, क्यों नहीं मैं इसको छुड़ाया? मुसलमान कितना हूँ, मतलब उन्होंने मैं किया? कहता हूँ मुझे उनका बहुत ज्यादा एहसास है, भी इस हाँ, तरह तो नहीं फिर होना ऐसे चाहिए था। ऐसी खबरें चलती हैं तो फिर मुल्क का खबरें मुराद नहीं, तो इन कब मैं होगा? खुद देखा है मुराद तो बहुत कब होगा? असल ना मोदी साहब जो है ना वरगला के अपनी आवाम को जो है ना वो मुसलमानों के खिलाफ करता है। अभी इनको जो है ना आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है, इनको काम नहीं देना, इनके साथ लेन देन नहीं करने। असल में यार इस तरह नहीं होना असल चाहिए में बात भाई। यह है कि अगर लाहौर की इकोनॉमी पर जोर दिया जाता, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाता, और इसको मेन इसका मतलब कि कैपिटल यही रखा जाता। कैपिटल तो हमारा अब इस्लामाबाद रख दिया, यही ये जो कल्चरल शहर था इसको कैपिटल रखना चाहिए था, ताकि यहाँ पर ये पुराना शहर था, इस पुराने शहर में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते। तो वो बता रहे थे कि जब जो रेड क्लिफ था उसने काफी मतलब कि इसका सोचा कि इसमें जो इकोनॉमी जो है, जो कारोबार हैं, वो ज्यादातर जो हैं वो सिख बिरादरी और हिंदू बिरादरी के हैं। तो उसने ये सोचा कि इसको मैं इंडिया के हिस्सा में डाल यार दूं। सिख तब लेकिन भी- फिर उसने सिख तो हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह हम उनकी कदर करते हैं और इज्जत करते हैं, ठीक है ना। उनको इंशाल्लाह दिल से इंशाल्लाह सलाम सभी करते हैं। हमारे भाई हैं। लेकिन भाई जो इज्जत करेगा वो हमारी इज्जत यार करते हैं। नफरत मिटाएंगे तो फिर ही मिटेगी ना। नफरत भाई किस तरह, जब वो कर रहे हैं हम ना क्यों न करें। हमारे भाई मुसलमानों नहीं। को उधर जो है ना तंग करते हैं, नफरत क्या की हम बात उनको नहीं एक करनी सीने से चाहिए। लगाएंगे?
नफरत कोई नहीं, जो इज्जत करेगा करवाएगा। 1965 का वार हुआ था, भाई जब- इंशाल्लाह हमारे जब 1965 का वार हुआ था, 1965 की जंग हुई थी, तो वो तो बिल्कुल उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि हम जो दोपहर का खाना है वो हम लाहौर में जाकर खाएंगे। तो फिर खाया और नहीं। वो तकरीबन वो उन्होंने अबूर कर लिया था। भाई हमारा तो जो आर्मी जो है ना चीफ, वो उसने तो इतना कुछ कह दिया था, मेरे साथ लगाओ, मैं टैंकों के ऊपर जो इनके आ रहे हैं मैं उनके आगे लेटता हूँ। जो हमारे सोल्जर हैं, वो सदर अयूब थे। हाँ, सदर सॉरी सदर, सदर अयूब जो हमारे सोल्जर हैं उन लोगों ने बोला था आप सीनियर हैं, ठीक है आप हुक्म करें हम लोग जाते हैं। और इंशाल्लाह हमारी लेकिन तो उन्होंने- आर्मी में इंशाल्लाह हम हमारा मरने लेकिन को उस वक्त तैयार था। था। इंशाल्लाह ऐसा हुआ, वो टैंकों शहादत की घड़ी थी के हमारे टैंकों लिए। के आगे लेटे और तबाह और ऐसा बर्बाद इंडिया- किया और ऐसा- कैसे धकेला है हम लोगों वकास को। भाई, ऐसा भाई इंडिया वो- कभी सोच भी नहीं सकता कि वो इंडिया को इस लाहौर को इस तरह जीत सकता है। उन प्यार से जीत सकता है इंडिया, जंग से प्यार कोई से भी उनको नहीं बोला जीत था ना सकता। वीजा ये लेके, तो जब बात चाहे है। आपका दिल चाहे आ दोनों सकते हैं, आप देख एटमी सकते हैं। ताकतें हैं, ऐसे कभी नहीं लाहौर उसके पास जा सकता है। भाई ये बात। मेरी बात सुने, वो जो बात प्यार कह से रहे थे, आए तो ठीक है भाई उनके जो वो कह रहे हैं कि लाहौर हमारा है, और लाहौर को वो 1965 की जो जंग थी उसमें उन्होंने तकरीबन कब्जा कर लिया था। बस पता नहीं थोड़ा ही मतलब के भाई मुर्तजा जो है ना कश्मीर वाला मामला, वो तो हमारे कागजों के अंदर भी है। ये तो ये खुद मान रहे हैं ना भी, जो बांधने वाला था उसने अलहदा कर दिया, ये कह रहे हैं वहाँ ना पर कश्मीर तो हमारे यानी कि वो दायरे के अंदर आता है ना। उस पर उस वक्त जो इसकी पार्टीशन के जो कानून थे ना, वो ये थे कि जिस इलाका में मुस्लिम जो लोग हैं उनका ज्यादा है, वो वहां पर वो मुसलमानों को दिया जाए, वहां पर पाकिस्तान बना दिया जाए। जहां पर हिंदू ज्यादा हैं वहां पर जो है वो भारत के, हिंदुस्तान के उसके हवाले करना चाहिए था। तो ऐसी पार्टीशन हुई। हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसे जो आजकल बांग्लादेश बन चुका है, वो वहां पर ज्यादा। भाई मुर्तजा एक और बात करूं, भाई ने बोला ना नहीं, 60% मुस्लिम थे इधर लाहौर में। एक बात 40% आपको करना हिंदू और चाहता सिख थे। हूँ। कल को मेरी बात हुई है पंजाब हिंदुस्तान के अमृतसर के की इस तरह नाम अमृतसर। इस तरह नाम है, और भाई से बात हुई है, गैर मुस्लिम था हिंदू था, लेकिन अच्छी बात हुई है, ठीक है। मैंने अच्छी उनको बात है। सवाल किया, मैं कि यार मुसलमानों के खिलाफ आप क्यों इस तरह यकीन जगह नफरत करते हैं। यार, वो उसने मेरी बात सुन ले, वो कहते हैं कि मेरी बात सुन ले। उसने बोला जो आपके सियासतदान हैं, जो हमारे हैं, वो भाई भी सुन रहा था वीडियो लिंक पे, उसने बोला हम दोनों को जो है ना वो निशाना बनाते हैं, पागल हमने बनाया सामने हुआ है। पागल बनाया हुआ है, जो है ना एक दूसरे तो के नहीं खिलाफ। वो कहते हैं हिंदुस्तान के लेकिन खिलाफ है, उनके वो साथ कहते बहुत हैं अच्छी पाकिस्तान, गुफ्तगू वो हुई है, उनके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। मुझे वो जो जिनसे मेरी बात हुई है, बजाते खुद मुझे लगता था अभी इस तरह इंडियन से के हमारा लोग- राब्ता होता है, जो भी हम राब्ता करते हैं उनका इखलाक बहुत अच्छा होता है। वो हमारे परिवार के बात बारे में करना पूछ रहे चाहते थे, हैं। हमने उसके परिवार से के बारे में पूछा, ये तो खैरियत से, काम हुकूमत ठीक है। कुछ वो कहते हैं काम कर आपके सकती जो है है तो ना पॉलिटिशियन अच्छा है। हमारे, ये हम दोनों को लड़ाते हैं, ठीक है ना। ये खुद जो है ना पॉलिटिशियन आगे कैसे लड़ाते हैं, वो आपस ही में लड़ते हैं। और वो इस कैसे लड़ते हैं? तरह मैं एक बात कर देता हूँ, जो मोदी साहब है उनको बरगलाता है अभी मुसलमानों के जब खिलाफ। भी इलेक्शन मुमकिन के है- नजदीक होगा हाँ, तो अभी पूरे तरीक पाकिस्तान चलेगी। का इशू पिछली आएगा। मोदी वो का जो इलेक्शन जीता है, वो इलेक्शन जो जीता है, इलेक्शन वो जीतने के लिए वो अपने ये आवाम को अपनी जो उसकी अपोजिशन पार्टी उसके खिलाफ करेगा। पाकिस्तान के साथ उसने बरगला कर क्या करना है? पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, उसने जो उधर मुसलमान है उनके खिलाफ बरगलाया हुआ है। हमको तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा क्या बिगाड़ देगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, इसमें बात यह है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भी। पाकिस्तान जो लाहौर है वो एक कल्चरल जो है वो शहर और बहुत पुराना शहर है, तो वहाँ पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना चाहिए था वो नहीं हो सका। तो जब 1947 में ये पार्टीशन हुई उस वक्त भी ये इंडिया का पार्ट बनते बनते रह गया। फिर जब पैसन की जंग हुई तो पैसन की जंग में भी वो तकरीबन हमें वो ऑक्युपाइड कर चुके थे, बस वो बनते बनते वो पीछे भाई रह वो गए। ख्वाब रहेगा, ते- ख्वाब देखने में तो नहीं, मुझे मैंने पाबंदी पहले नहीं, भी बोला है, इंडिया जो है ना जंग के आजाद जरिए करा लूं, वो पाकिस्तान मैं लाहौर देख नहीं ले सकता हूं, वो भी सकते। देखें, कोई मसला प्यार नहीं। से जो भी आएगा हम वेलकम कहेंगे। हाँ, इंडिया- मैंने जंग से हम कोई तो भी बोल नहीं रहे हैं लाहौर को, वीजा ना लें पाकिस्तान और को। इजाजत लेके आए इंशाल्लाह। ये तो हम बात लोगों है। की कदर जंग से से लाहौर कोई भी अगर कर लाहौर सकता है। इंडिया के हिस्से में चला जाता तो फिर क्या आप तो जब मेरी बात सुने भाई, जब उनके साइड पे चला जाता तो फिर भी कोई मसला नहीं था। हमारा जो वहाँ पर- कश्मीर है हमारे साइड पे है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? कश्मीर की तरह आ गया। हमारी साइड पे आता है।
कश्मीर की असल में जो पार्टीशन थी वो उसमें अभी तक वो मसला हल नहीं हो सका कश्मीर की। और ये सारी जो पार्टीशन कर रहा था रेड क्लिफ, उसने थोड़े बहुत ये मसाइल है ना, वो अब इंडिया से बारे कह रहे हैं कि ये लाहौर हम की तरफ आ रहा था, इधर से कहते हैं कि वो हरियाणा वगैरह हमारे यहाँ आना था, वो उधर चला गया। ये मसाइल तो वो शायद वो जो अंग्रेज था वो कोई ऐसा नहीं अंग्रेज आपको लगता भी पागल था को नहीं, वो ऐसी को कर गया होगा कि आपस में लड़ते रहे, हो सकता है आपस में लड़ते रहे। यार ये भी मान लेता हूँ आपकी इत्तेफाक से बात, हो सकता है कि वो कुछ जो इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आने थे वो उन्होंने इंडिया को दे दिए, जो इंडिया के हिस्से में आने थे वो पाकिस्तान को दे दिए। और ये सारे मसाइल वो ये तो इंडिया और पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए ना कि उसके हाथ में क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान वालों ने इंडिया और पाकिस्तान हमारे भाई ये हमारे नसीब में पाकिस्तान अल्लाह पाक ने दिया तो है। वो हम कितनी आमदोरफ्त होगी दोनों मुल्कों में, ये खुश यार तो ये तो प्यार की बातें हैं ना, वो भी हाथ बढ़ाए तो हम बढ़ाए ना, ठीक है। वो तो इमरान खान साहब ने इमरान खान बोला था ये कदम ये जो कहावत मशहूर है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या हो जमिया नहीं, ये अब लागू होती है इंडिया लाहौर पर होती है मैंने तो देखा बहुत खूबसूरत, मैं उधर काफी देर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। मेरे हिसाब से अगर लाहौर इंडिया की तरफ होता तो आज वो ये कहावत थी वो 100% लागू होती। और ऐसी हालत लाहौर की ना होती भी भाई है। कोई इंडिया देखो तो लाहौर में आपने सड़कें देखी हैं, देखिए बहुत इतना पानी, इतना का पानी, वो जब बारिश हो जाती है पानी निकलता ही नहीं है। वो तो पेरिस में भी हो जाए लगातार बारिश तो उधर भी मैं नहीं देख पेरिस में, अमेरिका में जो है सैलाब आ जाते हैं या कोई बारिश इस तरह, यानी कि भाई उनका इमीडिएट काम होता है, वहां पर बासा वाले काम करते हैं, जो मतलब के इनका होता है वो काम करने वाले बारिश का जो करते हैं वो सारा उनका वो उसको हल करते हैं, मामला जो होता है। हाँ तो फौरन वो करते हैं। हमारे यहाँ तो 10-10 दिन जो पानी है वो खड़ा रहता है। लाहौर का वो देख नहीं, कितनी खबरें देखते हैं लाहौर में वो पानी इतना आ जाता है, और वो रोज न्यूज़ बता रहे हैं। मैंने तो सारा घूम के देखा। आप कोई जगह देखते होंगे ना जहाँ पर वो ठीक होगा, जब जहाँ पर मसाइल है वो भी मसाइल, वो आबादी ज्यादा है ना, वो कितनी आबादी है, ये जो पीछे वाली है ना, आप मेन सड़कों पे नहीं अंदर चले जाए ना मोहल्लों के अंदर लाहौर के, वो ना बहुत तंग है, आबादी बहुत ज्यादा। इमरान वो जो इंडिया वाले दिखाते हैं रावी दरिया का जो पार है ना, पिछले दिनों में देख रहा था कि ये जो उन्होंने बता रहे थे कि ये पेरिस बना दिया है शहबाज शरीफ ने, और पेरिस में इतना पानी खड़ा है, ये मैंने खुद देखा टेलीविजन पे, ये खबर चली थी। वो जो बारिश ज्यादा आती है उस वक्त ही होता है आगे, और जिस तरह बिलावल भुट्टो कहता है बारिश ज्यादा आता है तो पानी ज्यादा आता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।